दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल सिलेक्शन मेंटर पे। आज जो है वो हम लोग करंट अफेयर्स 2022 की अगली श्रृंखला देखेंगे। ये शायद हमारी पाँचवीं या छठी क्लास होगी करंट अफेयर्स की, क्योंकि मैंने जुलाई से लेकर से स्टार्ट किया है आपका जनवरी तक। तो ये करंट अफेयर्स आपका फरवरी माह का है, ठीक है। फरवरी और कुछ इसमें तथ्य जो हैं वो जुलाई माह के हैं, सॉरी जुलाई के नहीं, जनवरी माह के भी हैं, ठीक है। इसके बाद में 21 तारीख को आप लोगों की करंट की एक और वीडियो आएगी, जिसमें मैं जनवरी को कंप्लीट कराऊंगा। अभी लगभग 5 पार्ट में और करंट अफेयर्स के लेकर आऊँगा, जिनमें आपको जो छोटे छोटे क्वेश्चंस लेकर मैं आपको पूरा करंट जो है वो 15 सितंबर तक का कंप्लीट करा दूंगा। देखिएगा, करंट अफेयर्स जो है वो इम्पॉर्टेंट पार्ट है, और आपको पता है कि करंट अफेयर्स जो है वो 10 मार्क्स का पूछा जाना है, ठीक है। और 10 मार्क्स का करंट अफेयर्स जो है वो हम लोगों को कहाँ से कहाँ तक पढ़ना है, तो जनवरी 2022 से, ठीक है, 15 सितंबर तक पढ़ना है, ठीक है। 15 सितंबर 2022 तक पढ़ना है। तो लगभग मैं 21 तारीख तक आप लोगों का जनवरी तक का कंप्लीट करा दूंगा, जनवरी से जुलाई तक का, ठीक है। इसके बाद में हम लोग 2-3 क्लासेस और लेके आएंगे, उसमें आप लोगों का करंट अफेयर्स पूरा 15 सितंबर तक कंप्लीट करा देंगे। साथ ही 5 तारीख को करंट की एक मैराथन क्लास भी है, 5 अक्टूबर को। तो उसमें जो भी बचे हुए तथ्य होंगे उनको हम लोग समाहित कर लेंगे, तो सारा करंट अफेयर्स जो है हम लोग यहाँ से कंप्लीट कर लेंगे। बाकी आप लोगों को पता ही है कि 22 तारीख को आप लोगों की पॉलिटी की एक मैराथन क्लास है। तो इसी एक क्लास में जितने भी पॉलिटी से क्वेश्चन बन सकते हैं, क्योंकि 5 नंबर की पॉलिटी पूछी जानी है, तो जितने भी प्रश्न पूछे जाएंगे वो इस एक क्लास में ही आप लोगों के ख़त्म कर देंगे। अभी तक जिसने भी पॉलिटी नहीं पढ़ी है तो वो इस क्लास को ज्वाइन कर पॉलिटी पढ़ सकता है। बाकी देखिएगा, जो लोग अभी तक वीडियो लाइक नहीं किए हैं, सबसे पहले तो आप लोग वीडियो लाइक कर दीजिएगा। इसके बाद में देखो, चैनल को आप लोग शेयर करते रहिएगा। तो आप लोग बताइएगा कि अगर आप लोगों का कुछ बच रहा हो तो आप लोग बताइएगा। बाकी आप लोगों का कोई भी डाउट हो तो आप लोग हमसे पूछ सकते हैं, चाहे तो टेलीग्राम चैनल से जुड़कर, और इसकी पीडीएफ जो है वो आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। आप लोग इनकी पीडीएफ जो है वो प्रिंट आउट करा के आप लोग आराम से घर पे 2-2, 3-3 बार पढ़ सकते हैं। इसके साथ में 1-2 बार अगर आप लोग वीडियो देख लेंगे ना, तो आपको पूरा का पूरा करंट ऐसे ही याद हो जाएगा वीडियो से ही, ये पक्का है, ठीक है। चलिए, अगर आप सभी लोग तैयार हैं तो फिर हम लोग क्लास शुरू करते हैं। चलिए, सब लोग बताइएगा कि रेडी हैं क्या, तैयार हैं तो बताइए, क्लास शुरू की जाती है फिर। चलिए, पहला प्रश्न है आप लोगों का कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ पर एशिया का सबसे बड़ा बायो सीएनजी प्लांट मतलब गोवर्धन संयंत्र का उद्घाटन किया? उत्तर प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश या उत्तराखंड? तो बताइएगा, प्रधानमंत्री जी द्वारा एशिया का सबसे बड़ा बायो सीएनजी प्लांट गोवर्धन संयंत्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो पहले प्रश्न का सही आंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइएगा। वीडियो को आप लोग शेयर कर दीजिएगा ज़रूर से, और जो लोग टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं वो लोग टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाए, लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो बताइएगा, इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश। क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश में एशिया के सबसे बड़े बायो सीएनजी प्लांट गोवर्धन संयंत्र का उद्घाटन किया गया, और वो भी कहाँ पर? तो मध्य प्रदेश में भी इंदौर में। कहाँ पर? मध्य प्रदेश के इंदौर में, ठीक है। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है कि भारत का पहला बुलेट ट्रेन स्टेशन स्थापित किया जाएगा सूरत, मुंबई, अहमदाबाद और पुणे। देखिएगा, ये जो बुलेट ट्रेन स्टेशन है ये 2024 दिसंबर तक बनकर कंप्लीट हो जाएगा। दिसंबर 2024 तक बनकर पूर्ण हो जाएगा। तो बताइएगा, ये कहाँ बनेगा? और पहली बुलेट ट्रेन जो है वो अहमदाबाद से, पहली बुलेट ट्रेन अहमदाबाद से मुंबई तक चलाई जाएगी, ठीक है। आपसे प्रश्न पूछ ले कि पहली बुलेट ट्रेन जो है वो कहाँ से कहाँ तक चलेगी, तो अहमदाबाद से मुंबई चलेगी। और भारत का पहला बुलेट ट्रेन स्टेशन जो है वो सूरत में स्थापित किया जाएगा। कहाँ पर? सूरत में स्थापित किया जाएगा, और ये दिसंबर 2024 तक बनकर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो दूसरे प्रश्न का ए आंसर आप लोगों का सही हो जाएगा।
अगला प्रश्न है कि जीवा कार्यक्रम की शुरुआत किसके द्वारा की गई? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा, स्टेट बैंक के द्वारा, नाबार्ड के द्वारा या सिडबी के द्वारा? तो बताइएगा कि जीवा कार्यक्रम की शुरुआत किसके द्वारा की गई और इसका उद्देश्य क्या है? आदिवासी विकास से जुड़ी परियोजनाएं। आप लोग आंसर बताइएगा। आदिवासी विकास से जुड़ी परियोजनाएं। ठीक है, आदिवासी विकास से जुड़ी परियोजनाएं एवं पर्यावरण अनुकूल खेती को बढ़ावा देना। खेती को बढ़ावा देना। ठीक है, तो अब बताइएगा सही आंसर क्या हो जाएगा? तो क्या हो जाएगा? नाबार्ड के द्वारा जीवा कार्यक्रम की शुरुआत की गई, जो कि आदिवासी विकास से जुड़ी परियोजनाएं होंगी इसमें, और पर्यावरण के अनुकूल खेती को बढ़ावा दिया जाएगा। ठीक है, तो तीसरे प्रश्न का सी आंसर आप लोगों का सही हो जाएगा। अगला है कि भारत की सबसे बड़ी कुश्ती अकादमी की स्थापना रेल मंत्रालय के द्वारा कहाँ की जाएगी? हरियाणा, नई दिल्ली, उत्तर प्रदेश और राजस्थान। तो देखिएगा, कुश्ती को बढ़ावा देने के लिए, ठीक है, कुश्ती को बढ़ावा देने के लिए जो भारतीय रेल मंत्रालय है उसने भारत की सबसे बड़ी कुश्ती अकादमी की स्थापना करने की मंजूरी कहाँ पर दी है? तो नई दिल्ली में दी है। कहाँ पर? नई दिल्ली में। और नई दिल्ली में भी कहाँ पर? किशनगंज में। कहाँ पर? नई दिल्ली के किशनगंज में भारत की सबसे बड़ी कुश्ती अकादमी की स्थापना की जाएगी। ठीक है, तो चौथे प्रश्न का बी आंसर आप लोगों का सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग कि मरु महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? तो देखो, मरु महोत्सव का आयोजन जो है वो राजस्थान में किया गया, अगर राज्य पूछ ले तो। ठीक है, और मैंने यहाँ पर आपसे स्थान पूछा है, जैसलमेर, जोधपुर, जयपुर और कोटा। बाकी आप लोगों से एक और महोत्सव पूछना है मुझको, मांडू महोत्सव। ठीक है, तो जो मांडू महोत्सव है इसका आयोजन कहाँ किया गया और मरु महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? ये वाला प्रश्न नहीं है तो, लेकिन इसको आप लोग किसी कॉपी में नोट कर लीजिएगा। तो देखिएगा, जो मरु महोत्सव है इसका आयोजन जैसलमेर में किया गया। कहाँ पर? पाँचवें प्रश्न का ए आंसर सही हो जाएगा कि मरु महोत्सव का आयोजन जो है वो जैसलमेर में किया गया। ठीक है, तो पाँचवें प्रश्न का ए आंसर सही है। अब आप लोग बताइएगा कि मांडू महोत्सव जो है इसका आयोजन कहाँ किया गया? जल्दी से बताइएगा कि मांडू महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? तो आपका मांडू महोत्सव जो है इसका आयोजन जो है वो मध्य प्रदेश में किया गया। कहाँ पर? मध्य प्रदेश के अंदर किया गया है। ठीक है, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग कि कोया जनजाति द्वारा मेदाराम यात्रा महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, तेलंगाना। और देखिएगा, जो मेदाराम यात्रा है ये एशिया का दूसरा सबसे बड़ा मेला है। एशिया का दूसरा सबसे बड़ा मेला है। ठीक है, मेदाराम यात्रा, और इसका आयोजन कहाँ किया गया? कोया जनजाति द्वारा मनाया जाता है। कहाँ किया गया? तेलंगाना में। ठीक है, कहाँ हुआ? तेलंगाना में हुआ। तो छठे प्रश्न का डी आंसर आप लोगों का सही हो जाएगा। ठीक है, छठे प्रश्न का डी आंसर सही है कि मेदाराम यात्रा जो त्यौहार है या महोत्सव है इसका आयोजन कहाँ किया गया? तेलंगाना में किया गया। आगे बढ़ते हैं कि किस मंत्रालय ने वर्ष 2022 से 27 की अवधि के लिए न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम की शुरुआत की? संस्कृति मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय या पर्यावरण मंत्रालय? तो देखिएगा, इसका उद्देश्य क्या है? वयस्क शिक्षा को प्रोत्साहित करना। वयस्क शिक्षा को प्रोत्साहित करना, ये न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम की क्या है? उद्देश्य है। किसके द्वारा शुरू किया गया? तो शिक्षा मंत्रालय के द्वारा शुरुआत की गई। बताइएगा, भारत के शिक्षा मंत्री कौन है वर्तमान के? भारत में वर्तमान में केंद्रीय शिक्षा मंत्री कौन है? जल्दी से बताइएगा, सही आंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा? संस्कृति मंत्रालय के भी कौन है? पर्यावरण मंत्रालय, सारे बताइएगा, गृह मंत्रालय। ठीक है, सबको बताइएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग
कि भारत की पहली प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल कंपनी बन गई है? बैजनाथ कंपनी, डाबर इंडिया कंपनी, सारी आयुर्वेदिक कंपनियां हैं ये, पतंजलि आयुर्वेदिक कंपनी या सनत प्रोडक्ट्स लिमिटेड। तो बताइएगा भारत की पहली प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल कंपनी बन गई है। सही आंसर आप लोगों का क्या होना चाहिए, जल्दी से बताइएगा। 8वें प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? हाँ तो बताइएगा। शिक्षा मंत्री कौन है? धर्मेंद्र प्रधान। ठीक है। तो भारत की पहली प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल कंपनी कौन सी बनी है? तो डाबर इंडिया कंपनी बनी है। कौन सी? डाबर इंडिया कंपनी जो है वो भारत की पहली प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल कंपनी बन गई है। तो 8वें प्रश्न का बी आंसर आप लोगों का सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि सौभाग्य योजना के तहत घरों में सौर ऊर्जा आधारित विद्युतीकरण के मामले में प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य रहा? उत्तर प्रदेश, गुजरात, तमिलनाडु या राजस्थान? तो बताइएगा कि सौभाग्य योजना के तहत घरों में सौर ऊर्जा आधारित विद्युतीकरण के मामले में प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य रहा है? यूपी रहा है, गुजरात रहा है, तमिलनाडु रहा है या फिर राजस्थान रहा है? तो 9वें प्रश्न का सही आंसर आप लोगों का क्या होना चाहिए, जल्दी से बताइएगा। तो सौभाग्य योजना के तहत जो है वो सौर ऊर्जा आधारित विद्युतीकरण के मामले में प्रथम स्थान पर राजस्थान रहा है। कौन सा राज्य रहा है? राजस्थान रहा है। राजस्थान के आप लोग बताइएगा राज्यपाल कौन है, गवर्नर कौन है, बताइएगा। राज्यपाल जो हैं वो कौन है? राजस्थान के राज्यपाल बताइएगा। और राजस्थान में कोई झीलें हैं उनके बारे में बताइएगा। ठीक है, मतलब जो भी एडिशनल जानकारी आप लोगों को पता हुआ करे तो वो थोड़ी बहुत ज़रूर बता दिया करें। इससे क्या होता है कि आप लोगों का जो जीएस है वो और ज़्यादा कंप्लीट अच्छे से होती चली जाती है, क्योंकि डिस्कशन करने से बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो सही होती हैं। जैसे बहुत से लोग आंसर नहीं करते हैं, हम देखते रहते हैं, हम ये करते। अरे भाई आप यहाँ आंसर कर दीजिएगा, बाद में दोबारा वीडियो प्ले करके आप दोबारा से नोट कर लीजिएगा। क्योंकि होता क्या है, बहुत बार जब आप आंसर देते हैं, क्वेश्चन आंसर जब होता है ना, तो उससे ही बहुत सारी चीज़ें हमारी कंप्लीट हो जाती हैं। लेकिन ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं कि ठीक है, एग्री इन्फिनिटी कार्यक्रम किसके द्वारा शुरू किया गया? आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, एसबीआई बैंक या यस बैंक के द्वारा? तो बताइएगा किसके द्वारा एग्री इन्फिनिटी कार्यक्रम की शुरुआत की गई और इसका उद्देश्य क्या है? तो कृषि क्षेत्र के लिए डिजिटल, ठीक है, कृषि क्षेत्र के लिए डिजिटल वित्त पोषण को बढ़ावा देना। ठीक है, बढ़ावा देना, कृषि क्षेत्र के लिए डिजिटल वित्त पोषण को बढ़ावा देना। और इसकी शुरुआत किसके द्वारा की गई है? तो यस बैंक के द्वारा की गई है। किसके? यस बैंक के द्वारा इसकी शुरुआत की गई है। तो 10वें प्रश्न का डी आंसर आप लोगों का सही हो जाएगा। ठीक है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि कारवा पार्क का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? केरल, तमिलनाडु, नई दिल्ली, हरियाणा? इस पार्क में क्या होगा, आराम से संबंधित जितनी भी सुविधाएं होंगी, ठीक है, वो सारी यहाँ पर उपलब्ध कराई जाएंगी। और ये कहाँ शुरू हो रहा है, बनाया जा रहा है? तो केरल में, केरल का इडुक्की ज़िला में। किसमें? इडुक्की ज़िला है। इडुक्की ज़िले में केरल के कारवा पार्क का निर्माण किया जा रहा है। ठीक है, तो 11वें प्रश्न का ए आंसर आप लोगों का सही हो जाएगा। ठीक है, जो कारवा पार्क है इसका निर्माण कहाँ किया गया है? तो केरल में किया जा रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत का पहला नेविगेशन मोबाइल एप्लीकेशन किसने शुरू किया? गुजरात, आंध्र प्रदेश, असम, उड़ीसा? तो बताइएगा भारत का पहला नेविगेशन मोबाइल एप्लीकेशन जो है वो किसके द्वारा शुरू किया गया? और ये जो है वो ब्रह्मपुत्र नदी पर बनाया गया। जो ब्रह्मपुत्र नदी है, ठीक है, इसके ऊपर इस मोबाइल एप्लीकेशन की शुरुआत की गई। और इसमें क्या है, सबसे पहले गुवाहाटी से इसको शुरू किया गया है। तो कहाँ हो जाएगा? असम में। कहाँ पर? असम में। ठीक है, तो 12वें प्रश्न का सी आंसर आप लोगों का सही हो जाएगा कि असम ने भारत का पहला नेविगेशन मोबाइल एप्लीकेशन शुरू किया है। अगला प्रश्न है हमारा कि केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय तथा भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने कहाँ देवायतनम भारतीय मंदिर वास्तुकला का आयोजन किया? यह अंतर्राष्ट्रीय आयोजन था। इसमें क्या है
कि जो भारतीय वास्तुकला है उसको बढ़ावा देना, ठीक है, उसके बारे में बताना, उसके बारे में प्रचार प्रसार करना। तो इसका आयोजन जो है वो केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय तथा भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के द्वारा कहाँ किया गया? मदुरई में, वाराणसी में, हम्पी में या महाबलीपुरम में? तो सही आंसर आप लोगों का क्या होना चाहिए, जल्दी से बताइएगा। तो किस राज्य में शुरू किया गया? तो कर्नाटक में। कहाँ पर? कर्नाटक में। और कर्नाटक में कहाँ पर? हम्पी में, ठीक है, कर्नाटक के हम्पी में। राज्य पूछ ले तो कर्नाटक, स्थान पूछ ले तो हम्पी। तो 13वें प्रश्न का सी आंसर आप लोगों का सही हो जाएगा कि देवायतनम भारतीय मंदिर वास्तुकला का आयोजन हम्पी में किया गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है कि बेस्ट टू वेल्थ क्रिएशन प्रोग्राम किसके द्वारा लॉन्च किया गया? सिडबी के द्वारा, नाबार्ड के द्वारा, फिक्की के द्वारा या फिर आपका आरबीआई के द्वारा? तो बेस्ट टू वेल्थ क्रिएशन प्रोग्राम किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, जल्दी से बताइएगा। तो 14वें प्रश्न का सही आंसर आप लोगों का क्या होना चाहिए? सिडबी के द्वारा लॉन्च किया गया है। किसके द्वारा? सिडबी के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। सही आंसर ए हो जाएगा। सिडबी का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? ठीक है, सिडबी का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, जल्दी से बताइएगा। और इसकी स्थापना किस वर्ष हुई थी? ये दोनों चीज़ें आप लोग बताइएगा। अगला प्रश्न है कि दुनिया का सबसे बड़ा इग्लू कैफ़े कहाँ खोला गया? श्रीनगर, गुलमर्ग, लेह या मनाली? तो बताइएगा, दुनिया का सबसे बड़ा इग्लू कैफ़े जो है वो कहाँ खोला गया? श्रीनगर में, गुलमर्ग में, लेह में या मनाली में? तो 15वें प्रश्न का सही आंसर आप लोगों का क्या होना चाहिए? तो किस राज्य में खोला गया है? तो जम्मू एंड कश्मीर में। और जम्मू एंड कश्मीर के कहाँ पर? तो गुलमर्ग में। कहाँ पर? गुलमर्ग में खोला गया है। तो इस प्रश्न का सही आंसर बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है। दुनिया का सबसे बड़ा इग्लू कैफ़े जो है वो गुलमर्ग में खोला गया है। सभी लोग देखो, वीडियो को पहले लाइक कर दीजिएगा। बार बार आप लोगों को कहना पड़ता है और मैंने कई बार कहा है कि जब वीडियो ख़त्म हो जाया करे तो उसके बाद एक कमेंट ज़रूर करिएगा, लेकिन आप लोग नहीं करते हैं। क्या कहा जाए आप लोगों से, छोटे बच्चे को थोड़ी हो जो आप लोगों को बार बार समझाया जाए। चलिए, अगला प्रश्न है कि IUCN द्वारा भारत का पहला अन्य प्रभावित क्षेत्र आधारित संरक्षण उपाय घोषित किया गया। आरावली जैव विविधता पार्क, रामगंगा नेशनल पार्क, कूनो नेशनल पार्क और देहिंग पटकई नेशनल पार्क। तो सबसे पहले बताइएगा ये चारों कहाँ कहाँ स्थित हैं? तो 16वें प्रश्न का सही आंसर आप लोगों का क्या होना चाहिए, जल्दी से बताइएगा। तो देखो, ये तो है हरियाणा के अंदर। कहाँ पर है? हरियाणा में है। रामगंगा कहाँ पर है? तो उत्तराखंड में है। कूनो कहाँ पर है? तो मध्य प्रदेश में है। देहिंग पटकई कहाँ पर है? तो असम में है। तो इस प्रश्न का सही आंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा? आरावली जैव विविधता पार्क को IUCN के द्वारा भारत का पहला अन्य प्रभावित क्षेत्र आधारित संरक्षण उपाय घोषित किया गया है और यह हरियाणा के गुरुग्राम में है। कहाँ पर है? हरियाणा के गुरुग्राम में स्थित है। तो 16वें प्रश्न का ए आंसर आप लोगों का बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि विंडो क्लीयरेंस सिस्टम में शामिल होने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश बना। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पुदुचेरी या अंडमान निकोबार? तो बताइएगा कि विंडो क्लीयरेंस सिस्टम में शामिल होने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा बना है? जम्मू कश्मीर बना है, लद्दाख बना है, पुदुचेरी बना है या अंडमान निकोबार बना है? तो जल्दी से बताइएगा, 17वें प्रश्न का सही आंसर आप लोगों का क्या होना चाहिए? तो 17वें प्रश्न का सही आंसर आप लोगों का हो जाएगा जम्मू कश्मीर। क्या हो जाएगा? जम्मू कश्मीर हो जाएगा। तो 17वें प्रश्न का ए आंसर आप लोगों का सही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं कि NCB के द्वारा डार्क थॉन 2022 का आयोजन किया गया। मुंबई, गोवा, नई दिल्ली, हरियाणा। NCB मतलब नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो। NCB की फुल फॉर्म क्या होगी? नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के द्वारा डार्क थॉन 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? मुंबई में। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? तो जो नशीले पदार्थ होते हैं, मतलब मादक पदार्थ, ठीक है, नशीले पदार्थ या मादक पदार्थ जो भी आप लोग देख लीजिएगा, याद रहे, मादक पदार्थ की तस्करी को रोकना, ये इसका उद्देश्य है। तस्करी को रोकना। और इसका आयोजन कहाँ पर किया गया?
तो नई दिल्ली में किया गया। कहाँ पर? नई दिल्ली में किया गया। तो 18वें प्रश्न का सी आंसर आप लोगों का सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि भारत की पहली स्तर 3 की मोबाइल जैव सुरक्षा प्रयोगशाला की स्थापना हुई हैदराबाद में, विशाखापत्तनम में, मुंबई में या नासिक में? तो बताइएगा कि भारत की पहली स्तर 3 की मोबाइल जैव सुरक्षा प्रयोगशाला की स्थापना कहाँ की गई? हैदराबाद में की गई, विशाखापत्तनम में की गई, मुंबई में की गई या नासिक में की गई? सही आंसर आप लोगों का क्या होना चाहिए? सही आंसर इसका हो जाएगा नासिक। क्या हो जाएगा? नासिक हो जाएगा। 19वें प्रश्न का डी आंसर आप लोगों का सही हो जाएगा। नासिक के पास से ही गोदावरी नदी निकलती है। नासिक शहर जो है वो गोदावरी नदी के ही तट पर स्थित है, क्योंकि यहीं पर नासिक के पास में त्र्यंबकेश्वर पठारी है, ठीक है, वहीं से गोदावरी निकलती है जो कि दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का आयोजन किया गया हैदराबाद, बेंगलुरु, नई दिल्ली या लखनऊ? तो बताइएगा राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव जो है इसका आयोजन कहाँ किया गया? हैदराबाद में, बेंगलुरु में, नई दिल्ली में, लखनऊ में? तो सही आंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा? अच्छा, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो 28 फरवरी को। कब मनाया जाता है? तो 28 फरवरी के दिन राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का आयोजन किया गया। और इसका आयोजन कहाँ पर हुआ? तो हैदराबाद के अंदर। कहाँ पर हुआ? हैदराबाद के अंदर इसका आयोजन किया गया, ठीक है। तो 20वें प्रश्न का ए आंसर आप लोगों का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि भारतीय रेलवे द्वारा कहाँ पर पहला सौर ऊर्जा संयंत्र लॉन्च किया गया? राजस्थान, उड़ीसा, मध्य प्रदेश या बिहार? तो सही आंसर आप लोगों का क्या होना चाहिए कि भारतीय रेलवे द्वारा कहाँ पर पहला सौर ऊर्जा संयंत्र जो है उसको लॉन्च किया गया? तो सही आंसर क्या है? मध्य प्रदेश। कहाँ? मध्य प्रदेश जो है यहाँ पर भारतीय रेलवे द्वारा पहला सौर ऊर्जा संयंत्र जो है उसको लॉन्च किया गया है, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा कि शिक्षा मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान योजना की अवधि कब तक बढ़ा दी गई है? वर्ष 2024 तक, वर्ष 2025 तक, वर्ष 2026 तक या वर्ष 2030 तक? तो सबसे पहले तो राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान जो है योजना जो है शुरू कब हुई थी? तो ये योजना जो है वो वर्ष 2013 में शुरू हुई थी। कब शुरू हुई थी? वर्ष 2013 में, ठीक है। शुरुआत हुई थी वर्ष 2013 में। और इसको कितनी अवधि तक बढ़ा दिया गया है? तो सही आंसर आप लोगों का क्या होना चाहिए कि शिक्षा मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा योजना अवधि को वर्ष 2026 तक बढ़ा दिया गया है। कब तक? वर्ष 2026 तक बढ़ा दिया गया है। तो 22वें प्रश्न का सी आंसर आप लोगों का सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि कौन सी पुलिस स्मार्ट कार्ड शस्त्र लाइसेंस की शुरुआत करने वाला देश का पहला पुलिस बल बन गया है? उत्तर प्रदेश पुलिस, उत्तराखंड पुलिस, हरियाणा पुलिस या दिल्ली पुलिस? इन्होंने इसके साथ में शस्त्र ऐप भी लॉन्च किया है। क्या लॉन्च किया है? शस्त्र ऐप जो है इसको भी लॉन्च किया गया है। तो बताइएगा कि कौन सी पुलिस स्मार्ट कार्ड शस्त्र लाइसेंस की शुरुआत करने वाला देश का पहला पुलिस बल बन गया है? तो सही आंसर आप लोगों का क्या होना चाहिए? दिल्ली पुलिस। क्या हो जाएगा? दिल्ली पुलिस सही आंसर है। तो 23वें प्रश्न का डी आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग कि दुनिया की सबसे बड़ी घंटी का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश या उत्तराखंड? तो बताइएगा दुनिया की सबसे बड़ी घंटी का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? राजस्थान में, गुजरात में, उत्तर प्रदेश में या उत्तराखंड में? तो 24वें प्रश्न का सही आंसर आप लोगों का क्या होना चाहिए? जल्दी से बताइएगा भाई। जितने लोग भी वीडियो देख रहे हैं वीडियो को लाइक कर दीजिएगा सब लोग। तो सही आंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा? दुनिया की सबसे बड़ी घंटी जो है इसका निर्माण राजस्थान में किया जा रहा है। कहाँ पर? राजस्थान में। और राजस्थान में भी कहाँ पर? तो चंबल रिवर फ्रंट पर। कहाँ पर? चंबल रिवर फ्रंट पर इस दुनिया की सबसे बड़ी घंटी का निर्माण किया जा रहा है। राजस्थान सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि ड्रेजिंग संग्रहालय निकर्षण सदन की स्थापना की गई? गांधीनगर, विशाखापत्तनम
भुवनेश्वर या गुवाहाटी? तो बताइएगा जो ड्रेजिंग संग्रहालय है इसकी स्थापना कहाँ की गई है? देखो इसको किया किसने है? तो जो जहाज रानी मंत्रालय है हमारा, कौन सा? जहाज रानी मंत्रालय जो है इसके द्वारा इसको शुरू किया गया है। तो जहाज़ों को जो मतलब तोड़ फोड़ करके निकर्षण उनका सही किया जाएगा, ठीक है, उनको तोड़ फोड़ कर उनको सही किया जाएगा, तो वो कहाँ है? विशाखापत्तनम में इसको ड्रेजिंग संग्रहालय की स्थापना की गई है। मतलब इसको जो अब बेकार हो जाते हैं तो उनके पार्ट्स को संग्रहित करके कहाँ रखा जाएगा? तो विशाखापत्तनम में रखा जाएगा। ठीक है, किसके द्वारा शुरू किया गया? तो जहाज रानी मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया। तो 25वें प्रश्न का बी आंसर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि वेदांता लिमिटेड की तेल और गैस उत्पादक कंपनी जिसका नाम क्या है? केयर्न है, ने राजस्थान के बाड़मेर में तेल भंडार की खोज की जिसका नाम उन्होंने रखा है भाग्यम, मंगलम, दुर्गा या कनक। अब इस प्रश्न को ऐसे भी पूछ सकता था कि वेदांता लिमिटेड की केयर कंपनी ने कहाँ पर तेल के भंडार की खोज की? तो राजस्थान के बाड़मेर में। या वेदांता लिमिटेड की तेल और गैस उत्पादक कंपनी का नाम क्या है? तो नाम क्या है उसका? केयर नाम है। ठीक है, तो ये याद रखने हैं। तो इस प्रश्न को 2-3 तरीके से घुमाकर आपसे पूछ सकता है, तो याद रखिएगा। तो उन्होंने जो तेल भंडार खोजा है उसका नाम क्या रखा है? जल्दी से बताइएगा। तो उस तेल भंडार का नाम रखा है दुर्गा। क्या रखा है? दुर्गा नाम रखा है। तो 26वें प्रश्न का सी आंसर सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि सोशल मीडिया की लत छुड़ाने में लोगों की सहायता करने के लिए किसने टेक अ ब्रेक फीचर लॉन्च किया है? ठीक है, किसके द्वारा सोशल मीडिया की लत छुड़ाने के लिए टेक अ ब्रेक फीचर लॉन्च किया गया है? फेसबुक, गूगल, इंस्टाग्राम या स्नैपचैट? तो बताइएगा 27वें प्रश्न का सही आंसर आप लोगों का क्या होना चाहिए कि सोशल मीडिया की लत छुड़ाने के लिए किसने टेक अ ब्रेक फीचर जो है वो लॉन्च किया है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका इंस्टाग्राम। किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? इंस्टाग्राम के द्वारा लॉन्च किया है। तो 27वें प्रश्न का सी आंसर आप लोगों का सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि विज्ञान सर्वत्र पूज्यते, ठीक है, विज्ञान सर्वत्र पूज्यते कार्यक्रम का आयोजन किया गया कहाँ पर? मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, तेलंगाना में या उड़ीसा में? और इस कार्यक्रम को उद्घाटन किसने किया? इस कार्यक्रम का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो उस समय राष्ट्रपति कौन थे? रामनाथ कोविंद। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा। ठीक है, कैसे? वर्चुअली माध्यम से, वर्चुअली माध्यम से। कहाँ पर इसका आयोजन किया गया? तो मध्य प्रदेश में। कहाँ पर? मध्य प्रदेश में इसका आयोजन किया गया। तो 28वें प्रश्न का ए आंसर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि किस राज्य को पहली बार मालगाड़ी से जोड़ा गया? मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा और मणिपुर? तो बताइएगा किस राज्य, और ये जो किस राज्य को जोड़ा गया और इस राज्य की किस स्टेशन पर ये मालगाड़ी पहुंची थी? तो रानी गोडिनल्यू स्टेशन, ठीक है, इस स्टेशन पर मालगाड़ी पहुंची थी। ठीक है, तो ये पहली बार किस राज्य को जोड़ा गया? तो मणिपुर को। किसको? मणिपुर को जोड़ा गया। तो 29वें प्रश्न का डी आंसर आप लोगों का सही हो जाएगा। ठीक है, कौन सा स्टेशन था? तो रानी गोडिनल्यू स्टेशन पर पहुंची थी। अगला प्रश्न है हमारा कि भारतीय सेना ने कहाँ नहीं है, कहाँ है, अपनी तरह का पहला हैकथॉन सैन्य क्षेत्रम का आयोजन किया? हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, जम्मू कश्मीर या पंजाब में? तो बताइएगा 30वें प्रश्न का सही आंसर आप लोगों का क्या होना चाहिए कि भारतीय सेना के द्वारा अपनी तरह का पहला हैकथॉन सैन्य क्षेत्रम का आयोजन कहाँ किया गया? तो सही आंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा? हिमाचल प्रदेश। क्या हो जाएगा? हिमाचल प्रदेश में इसका आयोजन किया गया। 30वें प्रश्न का ए आंसर सही है। आगे बढ़ते हैं हम लोग कि किसके द्वारा विष्णु शर्मा द्वारा रचित पंचतंत्र, ठीक है, इनकी एक पुस्तक थी पंचतंत्र, पर पहला रंगीन स्मृति सिक्का जारी किया गया? ठीक है,
पहला रंगीन स्मृति सिक्का पंचतंत्र पर जो कि विष्णु शर्मा द्वारा रचित है, ये मतलब इसको जारी किसने किया? शक्तिकांत दास ने, बिमल जालान ने, निर्मला सीतारमण ने या उर्जित पटेल ने? तो बताइएगा किसके द्वारा इसको जारी किया गया? 31वें प्रश्न का सही आंसर आप लोगों का क्या होना चाहिए? तो 31वें प्रश्न का सही आंसर है निर्मला सीतारमण ने। किसने? निर्मला सीतारमण ने। ठीक है, तो 31वें प्रश्न का सी आंसर आपका सही है। आगे बढ़ते हैं हम लोग कि देश का पहला शराब म्यूजियम बनाया गया गोवा वाले बीच पे, उत्तराखंड में, महाराष्ट्र में या गुजरात में? मतलब आपसे पूछ ले शराब या अल्कोहल म्यूजियम। ठीक है, तो कहाँ पर बनाया गया? मतलब उस राज्य में जो अल्कोहल होती है वो वहाँ को प्रदर्शित करती है। तो कहाँ? गोवा। आपने वैसे भी देखा होगा गोवा वगैरह में इस चीज़ का मतलब अल्कोहल या शराब का सबसे ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर लोग ज़्यादा पीते रीते रहते हैं, तो इसकी कोई मनादी नहीं है। तो 32वें प्रश्न का ए आंसर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि नीति आयोग द्वारा आयोजित कार्यक्रम फिनटेक ओपन समिति का शुभारंभ किया गया। ठीक है, निर्मला सीतारमण के द्वारा, अमित शाह के द्वारा, अश्विनी वैष्णव के द्वारा या मनसुख मंडाविया के द्वारा? पहली तो बात बताइएगा, ये चारों लोग मंत्री हैं, ठीक है, केंद्रीय मंत्री हैं, तो ये कौन कौन से मंत्री हैं? इनके पास कौन कौन सा मंत्रालय है? जल्दी से बताइएगा। और 33वें प्रश्न का सही आंसर भी बताइएगा क्या होगा। तो देखिएगा, निर्मला सीतारमण क्या हैं? वित्त मंत्री हैं। क्या हैं? वित्त मंत्री हैं। अमित शाह गृह मंत्री हैं। और ये कौन से हैं? सहकारिता मंत्री हैं। ठीक है, अश्विनी वैष्णव क्या हैं आपके? तो रेल मंत्री हैं। और मनसुख मंडाविया क्या हैं? तो जो आपके मनसुख मंडाविया हैं ये स्वास्थ्य मंत्री हैं। ठीक है, तो अब बताइएगा, जो अश्विनी वैष्णव हैं इनके द्वारा नीति आयोग द्वारा आयोजित कार्यक्रम जो फिनटेक है, फिनटेक ओपन समिति जो है, इसका शुभारंभ किया गया। तो 33वें प्रश्न का सी आंसर आप लोगों का सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि पर्वतमाला योजना की शुरुआत किसके द्वारा की गई? तो देखिए, जो पहाड़ी क्षेत्र हैं, ठीक है, पहाड़ी क्षेत्र हैं जैसे कि हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, इन सब के लिए जो है पर्वतमाला योजना जो शुरू की गई है। क्यों? क्योंकि जैसे कि रेलवे का विकास करना है, वहाँ पर कार्गो को पहुँचाना है, तो इन सब चीज़ों के लिए पर्वतमाला योजना शुरू की गई है। और इसकी शुरुआत किसके द्वारा की गई है? प्रधानमंत्री जी द्वारा, गृह मंत्री द्वारा, रक्षा मंत्री द्वारा या वित्त मंत्री के द्वारा? तो बताइएगा 34वें प्रश्न का सही आंसर आप लोगों का क्या होना चाहिए? तो 34वें प्रश्न का सही आंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। किसके द्वारा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा पर्वतमाला योजना की शुरुआत की गई है। ठीक है, तो 34वें प्रश्न का ए आंसर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि भारत की पहली जल टैक्सी की शुरुआत कहाँ हुई? चेन्नई में, विशाखापत्तनम में, तिरुवनंतपुरम में या मुंबई में? तो बताइएगा, भारत की पहली जल टैक्सी जो है उसकी शुरुआत कहाँ पर हुई? चेन्नई, विशाखापत्तनम, तिरुवनंतपुरम या मुंबई में? तो 35वें प्रश्न का सही आंसर आप लोगों का क्या होना चाहिए? जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो इस प्रश्न का सही आंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा? 35वें प्रश्न का सही आंसर क्या होना चाहिए? जल्दी से बताइएगा। 35वें प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा आपका मुंबई में। कहाँ पर? मुंबई में जो है वो भारत की पहली जो है जल टैक्सी की शुरुआत हुई है। अगला प्रश्न है हमारा कि मैंग्रोव की प्रजातियों के लिए एक जीन बैंक खोलने की घोषणा की पश्चिम बंगाल ने, उड़ीसा ने, आंध्र प्रदेश ने या लक्षद्वीप ने? तो मैंग्रोव वन जो हैं उनको बचाने के लिए, मैंग्रोव प्रजाति के लिए एक जीन बैंक जो है उसकी खोलने की घोषणा किसके द्वारा की गई है? तो उड़ीसा के द्वारा की गई है। किसके द्वारा? उड़ीसा के द्वारा की गई है। ठीक है, तो 36वें प्रश्न का बी आंसर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि भारत के पहले ओपन रॉक संग्रहालय का उद्घाटन किया गया हैदराबाद, नई दिल्ली,
मुंबई या देहरादून, किसी का भी ये आंसर गलत नहीं होना चाहिए। तो बताइएगा, भारत के पहले ओपन रॉक संग्रहालय का उद्घाटन किया गया। सही आंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइएगा। तो सही आंसर इसका हो जाएगा हैदराबाद में। कहाँ पर? हैदराबाद में जो है भारत के पहले ओपन रॉक संग्रहालय का उद्घाटन किया गया। आगे बढ़ते हैं कि भारतीय मूल की ब्रिटिश सेना अधिकारी कौन है जो दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाली पहली भारतवंशी महिला बनी है। ठीक है, जो दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाली भारत की पहली भारतवंशी महिला बनी है, सिमरन कौर हैं, हरजीत सिंह हैं, हरप्रीत सिंह चंडी हैं या अलका वर्मा हैं। तो बताइएगा सही आंसर क्या हो जाएगा। और इनको क्या कहा जाता है? इनको पोलर प्रीत के नाम से भी जानते हैं, पोलर प्रीत के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो इनसे आपका इनका उपनाम पूछ ले तो ये भी याद रखिएगा, पोलर प्रीत। क्या नाम है? पोलर प्रीत। और इनका नाम क्या है? हरप्रीत सिंह चंडी जो हैं ये दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाली पहली भारतवंशी महिला बनी है। ठीक है, तो 38वें प्रश्न का सी आंसर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि 24वें राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया। लखनऊ, वाराणसी, भुवनेश्वर या हैदराबाद। ये भी प्रश्न मैंने कई बार पढ़ाया है। तो बताइएगा 24वें राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर हुआ? लखनऊ में हुआ, वाराणसी में हुआ, भुवनेश्वर में हुआ या हैदराबाद में हुआ। तो सही आंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा? हैदराबाद में। कहाँ पर? हैदराबाद में जो है वो 24वें राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन का आयोजन किया गया। अगला प्रश्न है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा MSME प्रौद्योगिकी केंद्र का उद्घाटन किया गया। पुदुचेरी, नई दिल्ली, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र। तो बताइएगा 40वें प्रश्न का सही आंसर क्या होना चाहिए कि प्रधानमंत्री के द्वारा MSME प्रौद्योगिकी केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया। पुदुचेरी में, नई दिल्ली में, आंध्र प्रदेश में या महाराष्ट्र में। तो 40वें प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो 40वें प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? पुदुचेरी में। कहाँ पर? पुदुचेरी में हो जाएगा। 40वें प्रश्न का ए आंसर सही है। ठीक है, ये थे हमारे आज के 40 क्वेश्चन। देखिएगा, जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिएगा, आपको पता है कि जो करंट अफेयर्स है ना, पेट एग्ज़ाम में पूरे 10 नंबर का आना है और स्टैटिक जीके भी आप लोगों का 10 नंबर का आना है। ठीक है, तो ये 20 नंबर आप लोगों को कैसे भी कंप्लीट करने हैं। तो देखो, स्टैटिक जीके की क्लास जो है, मतलब एक मैराथन क्लास जो है वो मैं 30 तारीख को लेकर आऊँगा। ठीक है, और करंट अफेयर्स की मैराथन क्लास 5 तारीख को लेकर आऊँगा। तो आप इन दोनों क्लासेस से जुड़ना मत भूलिएगा। इसके साथ में 22 तारीख को आपकी पॉलिटी की मैराथन क्लास है। ठीक है, 22 को आपकी पॉलिटी की मैराथन क्लास है। और तब तक आप लोग जो है चैनल को शेयर करते रहिएगा अधिक से अधिक। भाई बहुत से लोग ऐसे हैं जो चैनल को शेयर नहीं कर रहे हैं, कुछ लोग कर रहे हैं लेकिन कुछ लोग नहीं कर रहे हैं। तो भाई सभी से निवेदन है मेरा कि चैनल को शेयर करते रहिएगा। बाकी आप लोगों को अगर किसी भी सब्जेक्ट में कोई भी चीज़ अगर समस्या हो तो आप लोग हमसे टेलीग्राम चैनल पर जुड़कर पूछ सकते हैं। लिंक आप लोगों को टेलीग्राम का मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसके बाद में देखिएगा कि जब वीडियो अभी ख़त्म हो जाए तो वीडियो ख़त्म हो जाने के बाद में आप लोग एक कमेंट ज़रूर करिएगा कि आप लोगों को वीडियो कैसी लगी या आप लोगों के कितने प्रश्न सही हुए हैं। तो कमेंट बॉक्स में करिएगा, ना कि चैट बॉक्स में करिएगा। ठीक है, तो ये मैं आप लोगों से कई बार बोल चुका हूँ, चैट बॉक्स में आप लोग कर देते हैं, कमेंट बॉक्स में करिएगा तो ये ज़्यादा मेरे लिए सही रहेगा। ठीक है, बाकी वीडियो को शेयर करिएगा। बाकी मिलते हैं रात के 10 बजे आप लोगों से एक मॉक टेस्ट के रूप में। ठीक है, तो सभी लोग 10 बजे रात के तैयार रहिएगा। बाकी वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा। जय हिंद।